श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री शबरी मैया की जय, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय, श्री भक्तमाल जी के रचयिता श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय, इनके गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की जय, टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज की जय, इनके गुरुदेव स्वामी श्री मनोहर राय जी महाराज की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री शबरी मैया की जय, श्री मतंग बाबा की जय, श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की जय, वन में रहत नाम शबरी कहत सब, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है, वन में रहत नाम सबरी कहत सब, चाहत टहल तन न्यूनताई है, रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकड़ी न बोझ धरी आवे मन भाई है, रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकड़ी न बोझ धरी आवे भाई है, नाई बेको मग झारे कांकरीन बीन डारे, नाई बेको मग झारे काकरीन बीन डारे, और बेगे उठ जात ने को देती ना लखाई है, बेगी उठ जात ने को देत न लखाई है, उठत सवारे कहे कौन धो बुहार गयो, भयो ही ये सोच को बड़ो सुखदाई है, उठत सवारे कहे कौन धो बुहारी गयो, भयो ही यो सोच कहे बड़ो सुखदाई है, भक्तवत्सल भगवान की जय, पूर्व जन्म की रानीपन से घबराकर भक्ति से वंचित रहना मुझे पसंद नहीं है, रानीपन से वंचित रहना पड़े तो अच्छा है। प्रभु से प्रार्थना करके
पति की अनुमति पाकर प्रयाग पधारी। प्रयागराज में स्नान करके तीर्थराज से याचना की, मेरा यह रानीपन वाला शरीर से पिंड छूटे और ऊंची जाति, ऊंची विद्या, ऊंचे महत्व और अत्यधिक सुंदर रूप और यौवन इत्यादि से मेरा पिंड छूटे। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कथा, कीर्तन, सत्संग, प्रेम, सेवा, उपकार आदि मेरे पल्ले पड़े। ऐसी याचना करके घर लौटी और वह शरीर छूटा और शबर परिवार में जन्म पाई। शबर परिवार में जन्म पाकर ऊंची जाति से पिंड छूट गया, बहुत विद्वत्ता से पिंड छूट गया, बहुत बड़े महत्वपूर्ण रानी सरीखे पद पदावली से पिंड छूट गया, सुंदरता से भी पिंड छूट गया। जवानी तो खैर शरीर मिला है तो आएगी, लेकिन जवानी के मद से बचे रहें ये तभी संभव है जब सत्संग मिलता रहे। ये हमें विनम्रता और सेवा का पाठ पढ़ाते रहेंगे। ये सारी भूमिकाओं को पार करती हुई शबरी विवाह के योग्य हुई। विवाह में पधारने वाले बरातियों को जीवनार देकर जिमाकर तृप्त करने के लिए बहुत से पशु बांधे गए हैं, तड़प रहे हैं। इन निर्दोष पशुओं को अपने ब्याह के पीछे मरने नहीं दूंगी। उनका बंधन काट करके रातों रात घर से निकली, मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंच गई, अपनी जन्मभूमि से काफी दूर, और सेवा की पद्धति अपनाई, अपने को व्यक्त तक नहीं होने दिया। मतंग ऋषि बड़े ही असंग वे, मतंग रस रंग भरे, बड़े ही असंग वे, मतंग रस रंग भरे। धरे देखी बोझ कहो कौन चोर आयो है, धरे देखी बोझ कहो कौन चोर आयो है। करे नित्य चोरी अहो गहुवाई एक दिन, करे नित्य चोरी अहो गहुवाई एक दिन। क्योंकि बिना पाए प्रीतवा की मन भर मायो है, बिना पाए प्रीतवा की मन भर मायो है। बैठे निस चौकी देत शिष्य सब सावधान, बैठे नित्य चौकी दे शिष्य सब सावधान। आई गई गही लई कांपे तनु नायो है, आई गई लई कांपे तनु नायो है। देखत ही ऋषि जलधारा चली नैनन सो, देखत ही ऋषि जल धारा चली नैनन सो। बैनन सो कहो जात कहा कछु पायो है, बैनन सो कहा जात कहा कछु पायो है। मतंग जी उसकी इस अव्यक्त निष्काम प्रेमपूर्ण सेवा से रीझ गए। पता नहीं वह कौन है, जो भी हो उसे पकड़ो। इस तरह से छिप करके सेवा करने वाला
साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, कोई प्रभु की कोई बड़ी प्यारी, प्रिय ही नहीं प्रियतर प्रियतम आत्मा है वह। शरीर चाहे उसका जो हो जैसा हो, वह आत्मा बड़ी पवित्र है। पकड़ो उसको। किस लिए पकड़ो? दंडित करने के लिए नहीं, उसके दर्शन से अपने को धन्य करने के लिए। शिष्य लोगों ने कहा कि गुरुजी, जो अब आपके आश्रम की कोई चीज उठा ले जाए उसको तो चोर कहा जा सकता है, जो अपने यहाँ से ला करके लकड़ी धर जाए, पत्तल धर जाए, दोना धर जाए, फल धर जाए, फूल धर जाए, उसको आप चोर कैसे कह रहे हैं? कहा कि वह हमारे पुण्य में भागीदार हो रहा है और उसकी सेवा वृत्ति ने, उसके प्रेम ने हमारे हृदय को चुरा लिया है। तो चोर है ही। ठाकुर जी भी चोरी करते हैं, मिथिला वासियों के और ब्रजवासियों के चित्त को चुरा लेते हैं और श्री बलि राजा जैसे भक्त के वित्त को हरण कर लेते हैं और साधक ही नहीं बल्कि सिद्ध कोटि के ब्रजगोपी जनों के नवनित्य को भी हरण कर लेते हैं। इसलिए उनको चोर ही नहीं, चोर शिरोमणि कहा गया है। नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौर कथित पृथिव्याम अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरत्यशेषम स्मृत मात्र एव। 3 तरह के जीव होते हैं संसार में, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तो ठाकुर जी तीनों के यहाँ से चोरी करते हैं। क्या क्या चोरी करते हैं? बोले विषयी के यहाँ से बेटे के बहाने भी एक बार कह दे हो नारायण, तो उसके अनेक जन्म के कमाए हुए पापों को चुरा लेते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। तो ठाकुर जी विषयी के यहाँ से उसका पाप चुराते हैं और साधक के यहाँ से साधन जन्य अहंकार रूपी चीर चुरा लेते हैं। साधक का साधन जन्य अहंकार जो है ना, यही चीर है, यही पर्दा है, इसको चुरा लेते हैं। और सिद्ध कोटि के संत का हृदय रूपी नवनीत, संत हृदय नवनीत समा, तो वो नवनीत चुरा लेते हैं। हमको तो लगता है कि ये जो सेवक अव्यक्त रूप में छिप करके जो सेवा कर रहा है अथवा कर रही है, ये ठाकुर के चित्त को भी चुराने वाली। ठाकुर भी इस पर रिझेगा। कहा जाता है हीरा पड़ा बाजार में, रहा छार लपटाए, बहुतक मूर्ख चल गए लेकिन पारखी लिया उठाए। शबरी की आत्मा की निरख और परख कर ली है श्री मतंग ऋषि ने। ये कोई दिव्य आत्मा है, मैं उसे देखना चाहता हूं। शिष्यों से कहा कि उसे पकड़ो। शिष्य सब सावधान चौकी दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं और शबरी आ गई, पकड़ ली गई। मना किया श्री मतंग जी ने, उसे डांटना नहीं, वो डांटने लायक चोर नहीं है, वह हृदय में बसाने लायक चोर है। शिष्यों ने अपने को किनारे कर लिया। इसके बाद वो बेचारी डर रही थी कि मुझे डांटा जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे खबरदार इस जंगल में, इस मोहल्ले में फिर आई तो ऐसा कहा जाएगा। लेकिन नहीं, जब उसे बेटी का संबोधन मिला, बेटी कौन?
स्थान की रहने वाली है, यहाँ कैसे आई हो? और जब उसने अपना परिचय दिया, अपना इतिवृत्त, जो सही बात थी बताई, भील की बेटी, अमुक स्थान की रहने वाली, यहाँ कैसे आ गई? बोले मेरे विवाह की तैयारी में हजारों पशुओं की हत्या की योजना थी। उन पशुओं का बंधन काटकर स्वयं भी भवबंधन से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में भक्ति की, प्रीति की, सेवा की और उनकी प्रसन्नता की प्राप्ति को लक्ष्य करके यहाँ आई हूँ। सुना है कि संसार में कमाने योग्य वस्तु केवल एक ही है, भगवान की भक्ति। और इसकी कमाई कहाँ होगी? मेले और बाजार में नहीं होगी। बोले भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। पूछते गुरुजी बारंबार, सुनाई घटना ब्योरेवार। पूछते गुरुजी बारंबार, सुनाई घटना ब्योरेवार। भाव पर मुनि मतंग बलिहार, अमित कुल तारी और तरी। भाव पर मुनि मतंग बलिहार, अमित कुल तारी और तरी। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजोरे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजोरे मन रघुवर राम हरि। कुछ लोग सोच रहे हैं, देखने वाले कुछ लोग सोच रहे हैं कि आज गुरुजी को क्या हो गया, जिसकी छाया से भी दूर रहना चाहिए। मानस में एक चौपाई आती है, लोक वेद सब भांति नीचा, जा सुछाह छुई ले सींचा। ये ऐसी जाति है, हिंसा मई क्रियाएं होती हैं इनकी, केवल पशु पक्षियों को मार मार कर खाना जानते हैं ये जंगली लोग। और जिसको इधर से गुजरते देखे बस आक्रमण कर दो, लूट लो, मार के खड्ड में फेंक दो, जो कुछ उनके पास है छीन लो। स्वयं कहते हैं राम जी से जंगली लोग, हम जड़ जीव जीव गन घाती, कपटी कायर कुमति कुजाती। पाप करत निशिवासर जाई, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाई। हम ऐसी जाति के लोग हैं, हम तो सब तरह से नीच हैं। हम छू जाएं तो आपको स्नान करना ही पड़ेगा। अरे हम छू जाएं तो कौन कहे, हमारी छाया भी अगर आपको छू गई तो जा सुछाह छुई, इसकी छाया भी छू जाए तो ले ये सींचा, स्नान करना पड़ेगा। अरे स्नान नहीं तो कम से कम ओम अपवित्र पवित्रो, इतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आज ऐसी जाति में जन्मी, ऐसी जाति में पली, एक शबर की कन्या के सामने खड़े होकर के इतने पवित्र आचरण वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले, त्रिकाल स्नान करने वाले, पेशाब करने भी जाए तो जल का प्रयोग करें। और ये आज एक सबर कन्या के सामने निकट से बात कर रहे हैं। आज हम लोग क्या देख रहे हैं?
गुरु जी ने कहा कि बेटा तुम लोग इसके बाहरी शरीर को देख रहे हो और हम इसकी भीतर की पवित्र आत्मा को देख रहे हैं। बहुत से लोग ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के भी शराब पीकर, कबाब खाकर, वेश्या के चरणों में लिपटकर उसकी लार चाटते। वैसे वैसे करोड़ करोड़ ब्राह्मणों से ये पवित्र आत्मा बेटी शबरी करोड़ गुना पवित्र है। रावण भी तो ब्राह्मण का बेटा है, विश्रवा मुनि का बेटा, उलस्त मुनि का पोता, लेकिन कोई भी कुकर्म उससे बाकी नहीं रहा। तो धिक्कार है उसके ब्राह्मण कुल में जन्म पाने को, धिक्कार है उसके वेद के अध्ययन को। हवन करने भी बैठता है तो घी का हवन नहीं करता है। देखा जाय कपिन तिन देखा वैसा, आहुति देत रुधिर और भैंसा, खून और मांस का हवन दे रहा है। सुरनाग मुनि गंधर्व कन्या, किसी देवता की बेटी बड़ी सुंदरी है, बोले छीन लाओ। किसी नाग की कन्या बड़ी सुंदरी है, बोले उसको छीन लाओ। किसी की गाय बड़ी प्यारी प्यारी है, बोले उसको छीन लाओ, मार के खा जाओ। ऐसे आचरण वाले, चाहे रावण हो चाहे अजामिल हो, अजामिल भी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, चाहे धुंधकारी हो, धुंधकारी भी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है। लेकिन वैसे वैसे 1 करोड़ ब्राह्मण और उन ब्राह्मणों के मस्तक की पवित्रता जुटाई जाए, और दूसरी तरफ रैदास, स्वपच वाल्मीकि और शबरी के जूती के तलवे की एक रज का कण रख दिया जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, श्री वृंदावन के रसिक शिरोमणि श्री हरिदास जी और श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी के अनुग्रह भाजन श्री हरिराम जी व्यास, जो ओरछा के राजा मधुकर शाह के राजगुरु रहे, जो शास्त्रार्थ करते फिरते थे। काशी में पहुंचते पहुंचते विश्वनाथ भगवान ने कहा कि व्यास, हरिराम कहाँ भटक रहे हो, विद्वान हो गए हो। इसका ये मतलब नहीं कि विद्या पढ़ी करता फिरे और उनको अपमान। हम बड़े पंडित, हम बड़े पंडित, कोई दूसरा पंडित हो तो आओ मुझसे टक्कर लो, ये कोई पंडिताई का फल है? ये वाद विवाद में पढ़कर जन्म क्यों बर्बाद हो कर रहे हो? वृंदावन चलो और संतों के चरण का आश्रय लेकर भजन करो। तो वही वृंदावन पहुंचकर श्री हरि राम जी व्यास हुए। इनकी भी कथा भक्तमाल में वर्णित है। वो कह रहे हैं, मैं सब अनुभव करके बैठा हूं और शास्त्र का आलोड़न करके बैठा हूं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि व्यास कुलीन निकोट मिली, व्यास कुलीन निकोट मिली, और पंडित 1,25,000, एक स्वपच भक्त की पान ही, और तुले न तिनके शीस। आपसे पूछा जाए सबसे उत्तम शरीर कौन है, सबसे उत्तम शरीर प्रशंसा के योग्य कौन है, तो एक बार तो कहा कि नर्तन सम नहीं कवन्यु देहि, मनुष्य शरीर के समान महत्वपूर्ण दूसरा कोई शरीर नहीं। जीव चराचर जाचत जेहि, लेकिन मानव सरीखा शरीर पाकर के भी जो दुराचार में रत हो गया, तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ जटायु जैसे गिद्ध का शरीर है।
जटायु सरीखे गिद्ध का शरीर ज्यादा पवित्र है, काग भुसुंडी सरीखे कौआ का शरीर ज्यादा पवित्र है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। पावन मने पवित्र और सुभग मने कल्याण देने वाला, शुभ की ओर गमन कराने वाला वही शरीर है। कौन? जो तन पाई भजिए रघुवीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। गंदे से गंदे कुल में उत्पन्न हुआ है तो क्या, अगर भगवान की भक्ति करने वाला शरीर है तो वह शरीर परम पवित्र है। शूद्र के घर में पैदा हुआ है तो भी पवित्र माना जाएगा, चंडाल के घर में, भंगी के घर में पैदा हुआ है तो भी पवित्र माना जाएगा। बोले कि जहां पैदा हुआ है उस पैदाइश वाली जगह को नहीं देखा जाएगा, उसकी व्यक्तिगत पवित्रता की ओर देखा जाएगा। तुलसी जी घूरे पर पैदा हो जाती है। म्युनिसिपैलिटी के द्वारा सारे शहर भर का गंदा कूड़ा जहां फेंका जाता है, वहां अगर तुलसी जी पैदा हो जाएं तो उस गंदी जगह में पैदा होने के कारण क्या तुलसी की पवित्रता में अंतर पड़ जाएगा? तुलसी है, चाहे कैसी जगह में पैदा हो जाए। ऐसे पवित्र आत्मा, संत आत्मा, भक्त आत्मा किसी कुल खानदान में पैदा हो जाए वह परम पुनीत है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिए रघुवीरा। मतंग जी इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए मतंग जी ने कहा, बेटा इसे तुम अछूत मत कहो, इसे तुम अछूत मत कहो। वैसे वो अपनी तरफ से दीनता में शनि गड़ी जा रही है, मैं इनके सामने खड़ी होने लायक नहीं हूं। डीठी हूं न सोही होत, दृष्टि सामने नहीं उठ रही, क्योंकि मानी तन गोत छोत, परी जाए सोच स्रोत। चिंता के स्रोत में पड़ गई, बही जा रही है, कैसे के निकारिए। लेकिन इधर मतंग जी भक्ति को प्रताप, ऋषि जानत निपटनी के। मतंग ऋषि भक्ति की महिमा को अच्छी तरह जानते हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य का श्लोक है, ये भक्ति महारानी वो हैं जो गिद्ध के शरीर में भी जाके अगर अपना डेरा डाल दे तो ठाकुर उस गिद्ध को गोदी में लेकर के और प्यार देता है। गिद्ध को गोद में राख कृपा निधि, नैन सरोजन में भरिवारी। त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य, नारद बाबा बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य में, हे भक्ति महारानी त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तो अधिका, त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। तुम जिसके घर हृदय में बैठ करके एक बार प्रभु को इशारा कर दो, प्रभु इस कुटिया में आ जाओ, तो प्रभु पैदल नंगे पांव चलकर उसकी कुटिया में जाया करते हैं। याति नीच गृहेष्वपि। हे भक्ति महारानी, देवी दुखी मत करो चित्त को, तू हरिप्रिया सदा की हो। होता धन्य वही जिस पर भी तेरी दृष्टि कृपा की हो। हे भक्ति, तेरे आश्रय जो रहते वो सच्चिदानंद को पाते हैं। तेरे प्रेम सूत्र बंध प्रभु
नीचों के घर भी जाते। इस रहस्य को मतंग ऋषि जानते। कोई अपनी पवित्रता, कुल खानदान, विद्वत्ता, यंत्र मंत्र तंत्र के ज्ञाता पने के अभिमान में फूला है तो फूला रहे। विप्रात द्विखड्गुण युतात् अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी भक्त स्वपच भलो, जो जपे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के काम को जहान हरि को नाम। कहा भयो जो उच्च कुल जन में, जो हरि सेवा सुमिरन नाही। अरे स्वपच कुलीन दास परमानंद, जो हरि सन्मुख जाए। इस बात को ऋषि जानते हैं, इसलिए सबरी के निकट खड़े होकर बात कर रहे हैं। बेटी, ये बता, तूने अभी दीक्षा प्राप्त की है कि नहीं? तूने भगवान की शरणागति की है कि नहीं? बोली कि बाबा, मेरी जैसी के छाया से भी लोग डरते हैं। मेरे कान के पास अपना मुंह ला करके मुझे मंत्र कौन देगा? मतंग जी बोले कि बेटी, मैं दूंगा तुझे मंत्र, मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। और दिया। श्री भक्तमाल जी के शब्द हैं, श्री प्रियादास जी के शब्दों में, दियो वास आश्रम में और श्रवण में नाम दियो। दियो वास आश्रम में, श्रवण में नाम दियो। दियो वास आश्रम में, श्रवण में नाम दियो। दियो वास आश्रम में, श्रवण में नाम दियो। कियो सुनिरोष सबे कीनी पाति न्यारिये। कियो सुनिरोष सबे कीनी पाति न्यारिये। शबरी सो कहो तुम राम दर्शन करो। सबरी सो कहो तुम राम दर्शन करो। मैं तो प्रभु धाम जात आज्ञा प्रभु पारिये। मैं तो प्रभु धाम जात आज्ञा प्रभु पारिये। दियो को आश्रम में वास सहित दीक्षा शिक्षा सहुलास। दियो को आश्रम में वास सहित शिक्षा शिक्षा सहुलास। दियो को आश्रम में वास सहित दीक्षा शिक्षा सहुलास। दियो को आश्रम में वास सहित दीक्षा शिक्षा सहुलास। सहित दीक्षा शिक्षा सहुलास। सहित दीक्षा शिक्षा सहुलास। भई अब राम मिलन की आस साधना सफल भई सगरी। भई अब राम मिलन की आस साधना सफल भई सगरी। भई अब राम मिलन की आस साधना सफल भई सगरी। भई अब राम मिलन की आस साधना सफल भई सगरी। प्रेम के साचे पर खनहार भजोर मन रघुवर राम हरि। प्रेम के साचे पर खनहार भजोर मन रघुवर राम हरि। बेटी कब की आई हो इस क्षेत्र में? 5 दिन हो गए। रहती कहाँ हो? आज इस पेड़ के नीचे, कल उस पेड़ के नीचे। नहीं बेटी, अब तुझे इस आश्रम और इस पेड़ और उस पेड़ के नीचे नहीं, अपने यहाँ बहुत सारी झोपड़ियां लगी हुई हैं, कुटिया। आने वाले संतों के, अभ्यागतों के ठहरने लायक है। इनमें से एक झोपड़ी तेरे नाम से, तो इसी में रह, भगवान का भजन कर, मैं तुझे दीक्षा दूंगा। दीक्षा मतलब, दीक्षा शब्द में 2 शब्द हैं, देखने में 2 अक्षर लगते हैं,
लेकिन वास्तव में दो अक्षर अपने में दो शब्द हैं, दी और क्ष। इसका अर्थ किया है हमारे पूर्वाचार्यों ने, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् इति दी, कुर्यात् पापस्य संक्षयम इति क्ष। अर्थात गुरु जी ने दिव्य ज्ञान का दान दिया, इसलिए दी। अब दिव्य ज्ञान क्या है भाई? हम स्कूल कॉलेज में दुनियादारी से संबंधित जितनी पढ़ाई पढ़ते हैं ये भौतिक ज्ञान है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, इतिहास, भूगोल,